हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी सेंटर में। तो आपकी जो मैट्रिक और इंटर की कॉपी है वो जलकर खाक हो चुकी है। सही सुना आपने कि जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसका जो कॉपी था वो जल गया है। ठीक है, उसका तिनका भी नहीं बचा है, बस राख ही बचा है। तो क्या अब जो झारखंड बोर्ड है वो फिर से परीक्षा कराएगी या फिर रिजल्ट कैसे डिक्लेयर किया जाएगा और रिजल्ट कब तक आएगा? सबसे मेन बात यहाँ पे आ जाता है कि जो अब रिजल्ट है वो कब तक आएगा। क्या उसी कॉपी को एवरेज मार्क दिया जाएगा या फिर से परीक्षा कराया जाएगा? ठीक है, मेन बात यहाँ पे ये भी उठता है कि क्या अब परीक्षा फिर से होगा, क्योंकि कॉपी का मूल्यांकन, जो कॉपी जल चुका है उसका मूल्यांकन फिर कैसे होगा। ठीक है, मूल्यांकन उसका फिर कैसे होगा उसके बारे में फिर सरकार फिर क्या फ़ैसला लेती है, झारखंड बोर्ड क्या फ़ैसला लेती है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ 11वीं की परीक्षा के बारे में भी कुछ अपडेट आया है, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं कि 11वीं का परीक्षा कब तक हो सकता है। ठीक है, कब तक इसका रूटीन आ सकता है और परीक्षा आपका कब तक हो सकता है, इसके बारे में भी आपका एक अपडेट आया हुआ है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को कि भाई कॉपी जो है वो कहाँ का जला है, कितना कॉपी जल गया है और फिर कैसे इसका मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये खबर यहाँ पे दुमका का है कि जो दुमका के मूल्यांकन केंद्र में मैट्रिक की 800 से अधिक कॉपियाँ जली हैं। ठीक है, 800 बच्चे का जो फ्यूचर है वो दाव पे लग गया है, क्योंकि उसका जो कॉपी है, जो मूल्यांकन होना था वो भाई कॉपी ही जल चुका है। तो मूल्यांकन कैसे होगा? ठीक है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा ली गई मैट्रिक परीक्षा की लगभग 8-900 कॉपियाँ दुमका के एक मूल्यांकन केंद्र में जल गई हैं। इनमें से 200-250 कॉपियाँ पूरी तरह से जलने की बात सामने आई है, जबकि शेष कॉपियाँ आंशिक रूप से जली हैं। राहत की बात यह है कि जली हुई कॉपियों का मूल्यांकन कर लिया गया था और उन्हें अलग कमरे में रखा गया था। वहीं एक अन्य कमरे में वैसी कॉपियां रखी गई थी जिनकी जांच कर मूल्यांकन किया जाना था। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि साजिश के तहत इस विद्यालय के उसी कमरे को टारगेट कर आग लगाई गई थी जहां उत्तर पुस्तिकाएं रखी गई थीं। इसके लिए भवन के पीछे लोहे की खिड़की के गैप से मोबिल, डीजल जैसा ज्वलनशील पदार्थ डाला गया और उस गैप में प्लास्टिक आदि डाल दिया गया। ठीक है, कि जलाने के लिए पहले उसमें मोबिल और डीजल डाला गया, फिर उसको प्लास्टिक जो फेंका गया और उसमें डाल दिया गया ताकि आग फिर अच्छे से पकड़ सके और कॉपी जो था वो जल जाए। तो ये एक प्लान के तहत जलाया गया है, ये आपका जैक बोर्ड ने बताया है। ठीक है, ताकि आग सुलगते हुए उत्तर पुस्तिकाओं को जला दे। जिला शिक्षा पदाधिकारी भूतनाथ रजवार ने बताया कि दुमका जिले में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए 4 केंद्र बनाए गए थे। इनमें से एक मूल्यांकन केंद्र श्री राम कृष्ण आश्रम +2 विश्वविद्यालय के एक कमरे में शुक्रवार की रात 2:08 बजे आग लगने की सूचना मिली। मूल्यांकन केंद्र की निदेशक और स्कूल की प्रभारी प्रधानाध्यापिका प्रियंका कुमारी ने फ़ोन पर उन्हें आग लगने की जानकारी दी। इससे पहले वहां के गार्ड ने प्रभारी प्रधानाध्यापिका को बताया कि एक कमरे में आग लगी है। प्रधानाध्यापिका के अलावा कुछ शिक्षक स्कूल पहुंचे थे। रात में ही थाना प्रभारी व डीओ भी पहुंचे। तब तक आग बुझाई जा चुकी थी। इस मामले में थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है। ठीक है, कि रात यहाँ 2 बजे, शुक्रवार रात 2 बजे ही ये कॉपी जला दिया गया था। और ये जला कहाँ पे है? तो श्री राम कृष्ण आश्रम +2 उच्च विद्यालय दुमका में ये कॉपी जला है। तो करीब 800 से 900 कॉपी जला है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप लोगों का एग्ज़ाम फिर से नहीं होगा। जिनका कॉपी जला है उनका फिर से एग्ज़ाम नहीं होगा। उसी कॉपी को एवरेज मार्क्स दे दिया जाएगा। ठीक है, जिनका मूल्यांकन नहीं हुआ था उनको एवरेज मार्क्स दे दिया जाएगा। ठीक है, कॉपी आपका जो जला उसको आपका एवरेज मार्क्स मिलेगा, ना कि आपका फिर से एग्ज़ाम होगा। क्योंकि फिर से एग्ज़ाम लेना पॉसिबल ही नहीं है। इतना सारा एग्ज़ाम, जो बच्चों का कॉपी जला है उनका अगर फिर से सिर्फ उन्हीं बच्चों का एग्ज़ाम लिया जाए वो भी पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि फिर से एग्ज़ाम कराने में सरकार का इतना सारा खर्चा भी होगा, साथ ही साथ और फिर टाइम बढ़ जाएगा क्लास 11 के लिए, क्योंकि अभी तक क्लास 11 का डेट भी नहीं आया है, परीक्षा का तिथि भी नहीं आया है, एग्ज़ाम डेट। तो क्लास 10 या फिर जो इंटर का जो कॉपी जला उसमें कैसे फिर एग्ज़ाम ले सकता है, ठीक है। क्योंकि क्लास 11 का जो अब एग्ज़ाम लेने का बात आ रहा है वो आपका मई लास्ट में आ रहा है, ठीक है। जो मई है उसके लास्ट वीक में आ रहा है कि एग्ज़ाम होगा। मई के लास्ट वीक में आपका जो क्लास 11 के बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम होना पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि अभी तक ना ही उसका रूटीन आया है, ना ही उस 11 क्लास का रूटीन आया है, ना ही अभी तक मॉडल पेपर आया है। तो एग्ज़ाम फिर लेने में टाइम लगेगा। तो पहले मॉडल पेपर आएगा, फिर रूटीन आएगा, रूटीन के बाद 10-15 दिन, कम से कम तो 15 दिन तो उसको टाइम देगा पढ़ने के लिए। तो ध्यान रखिए आपका लास्ट वीक मई में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है। और ये चीज़ तो सोचिए मत कि एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि सारे क्लास का अब एग्ज़ाम होगा। ऐसा कोई रीज़न नहीं है जिसके कारण से आपका एग्ज़ाम ना हो। तो क्लास 11 का एग्ज़ाम होगा, और जो क्लास 10 का या फिर जो 12 का कॉपी जला है उसमें आपको एवरेज मार्क्स दिया जाएगा। जिनका कॉपी का मूल्यांकन नहीं हुआ था उनका एवरेज मार्क्स मिलेगा, और आपका फिर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट में आपको डिले नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो रिजल्ट का डेट था उसी डेट में आपका रिजल्ट आएगा। इसमें डरने वाली बात नहीं है। आपको मार्क्स ऐसा कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा कॉपी में। जिन बच्चों का कॉपी जल चुका है उनका थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका मार्क्स आने वाला था सपोज़ 60 मार्क्स और आपको 40 मार्क्स ही दे दिया जाए। हो सकता है 5 मार्क्स 6 मार्क्स का अंतर हो, ऐसा कुछ हो सकता है। इससे ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें।